चाय गर्म और समोसे गर्म की आवाजों से उसकी आंख खुल गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। कोई स्टेशन आ गया था और मुसाफिरों की भीड़ एक बार फिर शोर के साथ ट्रेन पर सवार हो रही थी। सामने की सीट पर बैठा नौजवान अपना सामान समेटकर उतरने को तैयार खड़ा था। क्या सीट खाली है? जल तरंग सी आवाज उसके कानों से टकराई। एक नकाबपोश नाज़नीन लड़की उस नौजवान से पूछ रही थी। आंखों को छोड़कर सारा चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। जी हाँ, वो नौजवान अपना बैग लेकर तेजी से आगे बढ़ गया। चूड़ियों की खनखनाहट के बीच वह सीट पर बैठ गई। धीमी खुशबू का झोंका उसकी रूह को खुश कर गया। उसने एक सरसरी निगाह उस नाजुक नकाबपोश पर डाली तो हटाना ही भूल गया। कैसी जादू भरी आंखें थीं। आंखों से मिले जुले चंद शय उसके होंठों तक आकर लौट गए। ऐसी हसीन आंखों का जिक्र तो अब तक शायरी में ही सुना था। यह आंखें थी या किसी शायर की गजल या फिर किसी मुसव्विर चित्रकार का शाहकार। सामने वाले की नजरों का सामना होते ही उसने घबराकर नजरें हटा ली, मगर दिल को कौन समझाए। बज़ाहिर वह अपने चारों तरफ देखने लगा, मगर दिल वहीं एटक कर रह गया, शायद इन जादुई आंखों में खो गया था। बहुत समझाया, लेकिन न माना तो एक बार फिर आंखों की गहराई में गोते लगाने लगा। घनी घनी काली पलकों के साए में आंखों में काजल की हल्की सी लकीरें सीधे दिल पर वार कर रही थी। एक बार फिर उस नकाबपोश ने काली लंबी पलकों को उठाकर उस आशिक की तरफ देखा, लेकिन वह इसी तरह सांस रोके मखमोर आंखों में खोया रहा। आपको कुछ कहना है? शहद से भरी आवाज, मगर लहजे में नागवारी लिए वह उससे बोली। सफर लंबा हो तो अकेले काटना मुश्किल होता है, क्यों न हम बात करते हुए इस सफर को आसान बना दें। दिल की बात जबान पर उतर आई। मुझे इतराज नहीं। फिर यह पर्दा कैसा? चेहरे की नकाब की तरफ उसने इशारा किया। बातों का पर्दों से क्या ताल्लुक? इस बार लहजे में नागवारी न थी, उसका हौसला बढ़ा। बुरा न माने तो एक बात कहूँ। कहिए। इस हुस्न का दीदार चाहता हूँ। लम्हा भर की मुलाकात ने उस पर कैसा जादू किया था कि वह भूल गया इस तरह के गुस्ताख जुमले अदा करना ठीक है कि नहीं। आपको ये गलत फहमी कैसे हुई? चंद लम्हे की खामोशी के बाद वह बहुत संजीदगी से बोली। मेरी रंगत सलोनी है जिसे लोग पसंद नहीं करते। इन आंखों में वह रंग मौजूद हैं जिनके सामने तमाम रंग फीके हैं। वह बेखुद होकर बोला, आपकी आवाज में ये जादू है जिसे एक बार सुनने के बाद बार बार सुनने को जी चाहता है। इस कदर फ्री कैसे हो गया था कि अजनबी की नाराजगी का एहसास भी भूला बैठा था। क्या वाकई यह अनजान लड़की पूरे तौर पर उसके दिल व दिमाग पर छा गई थी? ये जुनून, ये बेकरारी कैसी थी कि दिल उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। कहीं ये सफर खत्म न हो जाए। एक खौफनाक ख्याल दिल होले से धड़क उठा। खत्म तो होना ही है। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए लड़की पर एक सहमी सहमी सी निगाह डाली। सफर खत्म हो जाएगा, ये चली जाएगी दूर मुझसे दूर। मैं भी अपनी मंजिल पर पहुंचकर इसे खो दूंगा। एक कसक रह जाएगी, ख्याल रह जाएगा जो रातों के सनन्नाटों में चीख चीख कर मुझे झिंझोड़ेगा। उफ, कितनी तकलीफ होगी, क्या इसको पाऊंगा कभी? नहीं, तुम मेरी हो, मेरा दिल कहता है तुम मेरी हो। तुम्हारी आंखों ने मुझे अपना दीवाना बना लिया है। तुम्हारी आवाज की झनकार ने मेरे कदम जकड़ लिए हैं। चाह कर भी तुमसे दूर नहीं जा सकता। एक बार, बस एक बार मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो। मैं तुम्हें लेने आऊंगा, अपनी दुल्हन बनाकर सदा के लिए दिल में छुपा लूंगा। उसकी सोच ट्रेन की तेजी से कम न थी। एक निगाह उन कातिल आंखों पर डाली, जहां नमी के जुगनू जगमगा रहे थे। आप रो रही हैं? मालूम नहीं किस हक ने उसको यह सवाल पूछने का हौसला दिया था। नहीं तो, आंखों में कुछ चुभ रहा है। बात टालने का अंदाज अच्छा था। वह मैं तो नहीं। वह अचानक मजाक के मूड में आ गया था या फिर माहौल की संजीदगी दूर करने की गरज से बोला था। मगर यह इतनी दुखी क्यों हो रही है? उसने सोचा। आप मुझे अपना पता और मोबाइल नंबर देंगी, ताकि मुलाकात का ये सिलसिला कायम रह सके?
किसी अजनबी को अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं देती। इसी पते और मोबाइल नंबर की बदौलत यह अजनबी अपना भी हो सकता है। वह मुस्कुराहट के साथ बोला था। उसकी बेतकल्लुफी और बेबाकी ने उसे हैरान कर दिया। मैं न अपनाना चाहूं तो कपड़े फाड़कर शहर की गलियों के चक्कर तो लगा सकता हूँ। वो फिर हंसा, मगर दूसरी तरफ आंसुओं का गिरना शुरू हो चुका था। आप फिर रो रही हैं? वो एकदम संजीदा हो गया। खुदा के लिए कुछ तो बताए अपने बारे में। ये बार बार आपकी आंखें इन कीमती मोतियों को बर्बाद करने पर क्यों तुली है? वह परेशान था, मगर दूसरी तरफ पूरी खामोशी थी। आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। आपने पूछा ही नहीं। वह रोते रोते बोली, अब पूछ रहा हूँ। तमन्ना, बहुत सपाट लहजा था। एक बिजली सी कौंदी दिमाग में, गरज कड़क के साथ एक तस्वीर उभर आई। जुल्म की कहानी याद आई तो गुजरे वक्त के दरीचे खुलते चले गए। 1000 बार कहा है अपनी काली कलोटी सूरत लेकर मेरे सामने मत आया करो। यह उसका जुमला था जो अक्सर तमन्ना के कानों को सुनने को मिलता था, और जवाब में वह आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए किसी दूसरे कमरे में चली जाती। यह जिल्लत, यह नफरत शादी के पहले दिन ही उसकी झोली में आनी शुरू हो गई थी और रोज बरोज उसमें इजाफा होता चला जा रहा था। वह आमिर की मां की पसंद थी, जो बड़े अरमान से उसको इस घर की बहू बनाकर लाई थी, लेकिन पहले दिन ही उसे वह अपनी सांवली रंगत की वजह से आमिर को नापसंद थी। कभी नजर भरकर वह उसे देखता तक न था। उससे बातें करना तो दूर, अगर उससे सामना हो जाता तो वह अपना रास्ता बदल लेता। धीरे धीरे ये बेरुखी और नापसंदीगी नफरत में बदलती गईं। एक नई नवेली दुल्हन जो आंखों में कितने ही सुनहरे ख्वाब सजाए शौहर की चौखट पर आई थी। पल भर में वह ख्वाब टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए थे। आंसुओं को अपना मुकद्दर समझ लिया था। दिन रात के ताने तकलीफ के सांचे में ढाल गए थे, लेकिन कहर तो तब टूटा था उस पर जब आमिर ने साफ लफ्जों में कह दिया, अब या तो मैं रहूंगा इस घर में या ये लड़की, इसकी मौजूदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे नफरत है इसकी सूरत से। उसने हिकारत से उसकी तरफ इशारा किया, जो एक कोने में खड़ी सूखने पत्ते की तरह कांप रही थी। नंद साहिबा उसे बाजू से पकड़कर दूसरे कमरे में ले गई। कितनी बार तुमसे कहा है आमिर के सामने मत आया करो। उन्होंने उसके गाल पर मचलते आंसुओं को अपनी हथेली से पोंछा। एक ही घर में रहते हुए ये कैसे मुमकिन है आपा? वह हिचकियों के बीच बोली। हम कुछ दिनों के लिए तुमको तुम्हारे मायके भेज देंगे, फिर आमिर को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आखिर तुम मेरी और अनमां की पसंद हो, बस जरा उसके दिमाग से गोरी रंगत का जुनून उतरने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। आपा की तसल्ली काम न आई। सभी लोगों की मुखालफत के बावजूद आमिर ने तमन्ना को तलाक दे दी। ट्रेन एक झटका देती अचानक किसी स्टेशन पर रुकी तो वह जैसे सोते से जागा। नशीली आंखों वाली लड़की संभलकर उठ खड़ी हुई। आप जा रही हैं? वह घबराया। मेरी मंजिल आ गई, लेकिन जाने से पहले मेरा चेहरा देखने की आपकी ख्वाहिश भी पूरी करती जाऊंगी। उसने आहिस्ता से नकाब सरकाया। तमन्ना एक चीज सी उठी। आमिर सकते के आलम में उसे देखता रह गया। मेरी आंखों से आपने नहीं पहचाना, क्योंकि कभी नजर भरकर मुझे देखा न था। वह बहुत इत्मीनान के साथ मुस्कुराई। मेरी आवाज से भी नहीं पहचाना, क्योंकि आप मुझसे बात करने में भी अपनी तौहीन समझते थे। वह तंजिया मुस्कुराई। जिंदगी की राहें उबड़ खाबड़ जरूर थीं, मगर मंजिल बहुत खुशगवार और उपसुकून। चलती हूँ। नीचे प्लेटफार्म पर मेरे शौहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। एक छोटी सी अटैची उठाकर वह आगे बढ़ गई, और वह खाली खाली आंखों से उस हसीन ख्वाब को खत्म होता देखता रहा। दिल चाहता था कि उसे रोक ले, बढ़कर मजबूती से उसका हाथ थाम ले और कहे, इस तरह ठहरे हुए खामोश पानी में कंकर फेंक कर मत जाओ। ट्रेन एक बार फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी थी। खुशबुओं का एहसास अब भी उसका घेरा किए हुए था। उसने घबरा कर आंखें खोल दी। सामने की सीट खाली थी। एक गहरी सांस लेकर उसने इधर उधर देखा। हर तरफ सन्नाटा,
हवाओं की सरसराहट खिड़कियों से दाखिल होकर एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी।